बच्चों, आज हम करेंगे बोलियों से संबंधित प्रश्नोत्तर। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो हम कहेंगे उत्तरी रूप। किस रूप से हुआ? उत्तरी रूप से। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? खड़ी बोली। तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया, कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? उत्तरी रूप से। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, हिंदी का मानक रूप कौन सा हुआ? खड़ी बोली हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। फिर प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? वज्रांगना विलाप था। तो तीसरा आपका क्वेश्चन क्या हुआ, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? ब्रज भाषा को। किसको नाम दिया गया है? ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया है। फिर उसी प्रकार डिंगल किस भाषा का पूर्ववर्ती रूप है? तो हम कहेंगे राजस्थानी हिंदी। किसका है? राजस्थानी हिंदी का है। पिंगल जो है ब्रज भाषा का है और डिंगल जो है वो राजस्थानी हिंदी का है। पिंगल आपका ब्रज भाषा का हो गया तो डिंगल किसका हो गया? राजस्थानी हिंदी का। फिर सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? किसकी रचना? सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में। किस में करी है? ब्रज भाषा में। तो आपका पिंगल जो नाम है ब्रज भाषा का है, डिंगल है राजस्थानी हिंदी का, फिर सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? ब्रज है। कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्वेदी भाषा। कौन सी भाषा? अंतर्वेदी भाषा। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खड़ी बोली का उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? उत्तरी रूप से। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो गया। प्रिय प्रवास के लेखक कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? पिंगल जो है ब्रज भाषा को नाम दिया गया। डिंगल राजस्थानी हिंदी। फिर सूर सागर जो है किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा। फिर सूरदास के अलावा नंददास की काव्य रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में। और हम ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा के नाम से जानते हैं। अब ये ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? क्या? ब्रज बोली। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? बंगला। अब बहुत बच्चे जो हैं ब्रज नाम सुन के ब्रज भाषा लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसका है? बंगला भाषा का। फिर बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? पंवारी, भदावरी, राठौरी, बनाफरी और लौधांती। तो ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? बंगला। फिर बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? पंवारी, भदावरी, राठौरी, बनाफरी और लौधांती। रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा। आपने ये भी सुना होगा हरियाणवी को हम बांगरू और जाटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगरू और जाटू। तो हम कह सकते हैं 3 बोलियां हो गई हरियाणा की। कौन कौन सी? रौघड़ी, बांगरू या जाटू। फिर हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, यानी कि पूर्वी राजस्थान में। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। क्या नाम है? स्थानीय नाम। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। फिर मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मारवाड़ी। किस बोली में लिखे गए? मारवाड़ी। मीराबाई के पद किस में लिखे गए हैं? मारवाड़ी में। फिर गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन सी हैं?
सलानी, टेहरी और नागापुरिया। सलानी, टेहरी और नागपुरिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्रज बोली जो है वो किस भाषा का कृत्रिम रूप है? बंगला। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हुई? पंवारी, भदावरी, राठौरी, बनाफरी और लौधांती। हरियाणवी बोली में कौन कौन सी बोलियाँ आ जाती हैं? बांगरू, जाटू और रघाड़ी। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अर्थात पूर्वी राजस्थान में। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। क्या है? ढूढ़ाड़ी। मीराबाई के पद जो मिलते हैं वो मारवाड़ी भाषा में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? मारवाड़ी भाषा में मिलते हैं। मैंने ट्रिक भी तो पढ़ाई है। गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? सलानी, टेहरी और नागपुरिया। तो अब हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। अगर आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे लगे हों प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।